इस जगत में सिर्फ चैतन ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना भी अपना लगे पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, सारा का सारा बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, यही धोखा है। क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु तुमसे जिससे अलग कर दे वो पराया है। मृत्यु तुमसे अलग जिसे ना कर पाए वो अपना है। आत्मा तुम्हारा अपना है, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है हमारे अंदर। अपने का मतलब ही होता है कि कोई दूसरा जो अपना है। हमें ये ख्याल ही नहीं आता है कि अपने अतिरिक्त हमारा अपना कोई हो भी नहीं सकता। और जितने दिन तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन तुम्हारे व्यर्थ चले गए। उतना जीवन अकारण तुम्हारा बीत गया। उतना समय तुमने सपने ही देखने में बिता दिए। उतने समय में तो तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता। तुमने कचरा इकट्ठा किया और इस कचरे से तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि सिर्फ तुम ही तुम्हारे तुम हो। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी सूत्र है। क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं। जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरा का सारा खेल है। समाज जीता है मेरे की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है। धर्म कहता है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई नहीं है। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये बात हुई कि बस हम ही हम हैं। तत्क्षण लगता है कि ये स्वार्थ की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं है। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ उपलब्ध होगा। जो अभी आत्मा के ही भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और परमार्थ नहीं हो सकता है। तुम कह लो दूसरे को अपना, लेकिन अपना कह के क्या करते हो? तुम उसे सिर्फ अपना कह के चूसते हो, उसका शोषण करते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का फैलाव है। जिसे तुम मेरा कहते हो उसे गुलाम बनाते हो, उसे अपने परिग्रह में प्रवृत्तित करते हो। मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे संबंध के मूल आधार क्या है? तुम सोचने लगते हो, तुम दूसरे का उपयोग करने लगते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, कहानी सुना रहा हूं। उसके 3 बेटे थे और वह बड़े चिंता में था कि किसे अपना राजपाट दे दे। 3 में से चुनाव करना था। तीनों तो ऐसे योग्य और कुशल थे और तीनों तो समान गुण धर्मा थे। इसलिए उन्हें बड़ी कठिनाई हुई इस चुनाव में कि किसे राजपाट दिया जाए। उन्होंने एक दिन तीनों बेटे को अपने समीप बुलाया और कहा कि इस पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत महानतम किया हो,
एक कृत जो पूरे वर्ष में महानतम हो उसे तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा,